अगली खबर प्रयागराज से है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य सरकार की योजनाओं और आगामी कुंभ मेले को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। मौर्य ने कहा कि 2019 में कुंभ का आयोजन हमारी सरकार के तहत हुआ था और इस बार यह महाकुंभ होगा, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही कुंभ की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे और कार्यों को देखकर निर्देश जारी करेंगे। बता दें, मौर्य ने सपा पर भी निशाना साधा। खासकर कुंभ के आयोजन के दौरान सपा सरकार के रवैये को लेकर उन्होंने कहा कि सपा सरकार में कुंभ आयोजन के दौरान अखिलेश यादव ने सब कुछ आजम खान पर छोड़ दिया, जिसके कारण हादसा हुआ। मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा अपराधियों और माफियों के सहारे राजनीति करती है और उपचुनावों में पार्टी की हार यही दिखाती है। अब आगे बताते चलें कि उपचुनावों की बात करते हुए मौर्य ने ये भी कहा कि कुंदर की सीट पर मुस्लिम समुदाय ने भाजपा को जमकर समर्थन दिया, जबकि कटहरी में उनकी जीत हुई। उन्होंने इसे सपा की हार और अपराधियों की हार बताया। मौर्य ने महाराष्ट्र में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का भी जिक्र किया और कहा कि वहां विपक्षी नेता भी भाजपा के सामने परास्त हो गए हैं। प्रयागराज में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए मौर्य ने बताया कि एयरपोर्ट के लिए सड़कों का जाल तैयार किया जा रहा है और 6 लेन पुल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा पंडीला में डिफेंस वर्कशॉप बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि रोजगार के अवसर मिल सके। मौर्य ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव अब संभल में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। 2012 में कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव ने गुंडई के बल पर डिंपल यादव को सांसद बनवाया था। उन्होंने कहा कि अखिलेश को यह सोचना चाहिए कि संभल में उनके सांसद के खिलाफ दंगे के आरोप है। आखिर में मौर्य ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को हार के बाद बौखलाया हुआ बताया और कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और उनकी स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में विपक्ष में उनका नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पा रहा है। पार्टी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। जैसे हम लोग 2017 में 323, 2014 की लोकसभा में 73 लोकसभा, तो सारे रिकॉर्ड महाराष्ट्र ने भी तोड़ा। झारखंड में अब थोड़े अंतर से पिछड़ गए और जहां जहां उपचुनाव थे उसमें राजस्थान में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, बिहार में भी हमारे गठबंधन के साथी बहुत अच्छी जीत हासिल किए और उत्तर प्रदेश आपके सामने। यह राजनीतिक दृष्टिकोण से, प्रयागराज के विकास की दृष्टि से आप सब अवगत हैं। अभी मैं एयरपोर्ट से ही आ रहा हूँ। हमारा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है, जो प्रयाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा प्रयागराज का रिंग रोड बन रहा है, जो प्रयागराज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रयागराज का गंगा जी का 6 लेन का ब्रिज फाफा मऊ की तरफ से बन रहा है। ये बहुत बड़ी प्रयागराज की अनेक पीढ़ियों के लिए उपलब्धि है। हमारा जो आगे का विजन है उसको अभी बताने का विषय नहीं है, लेकिन अभी मेरे मन में जरूर है, मैं इसके लिए भरसक प्रयास भी कर रहा हूँ कि शंकरगढ़ में 2000 एकड़ से ज्यादा जो लैंड है, जहाँ रिफाइनरी के लिए अधिग्रहण तो हुआ था लेकिन वह धरातल पे नहीं उतरा, उसको लेकर के मैं बहुत गंभीर प्रयास कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ लाखों लोग के रोजगार का रास्ता साफ हो सके। दूसरा, हमारा जो पंडीला का जो एयरपोर्ट है, वहाँ डिफेंस की कोई ऐसी इंडस्ट्री आ जाए जिससे वहां पर भी गंगा पार की तरफ भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले। तीसरा, हमारा पर्यटन का हब प्रयागराज और कौशाम्बी को जोड़ करके हम देखें तो पर्यटन का एक हब बन करके रहेगा और बहुत बड़ी संख्या में इससे भी रोजगार सृजित होंगे। हमारा रेल की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, हवाई कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, रोड की कनेक्टिविटी तो देश में सबसे अच्छी जहां कही जा सकती है उसमें से प्रयागराज भी एक है। जो वाटर वे मतलब हमारा जल मार्ग से कनेक्टिविटी है, उसको लेकर के भी तैयारी है। आप सब हमारे मित्र लोग अवगत हैं। तो मैं आप सब लोगों को आज कुंभ, भारतीय जनता पार्टी की विजय, प्रयागराज का विकास और भविष्य की संभावनाओं पर मुझे आप सबको बात करनी थी। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, फूलपुर की जनता को बधाई देता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। दीपक जी, जहाँ हम 18,000 से लोकसभा में, उस विधानसभा में पीछे रह गए थे, वहाँ हम 12,000 वोटों से फूलपुर विधानसभा को जीते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खुशी की बात भी है और इसका आने वाले समय परिणाम होगा। और 2027 में हम जनपद की कोशिश करेंगे कि सभी 12 की 12 और कौशाम्बी की जो 3 सीटें इस बार हमारे पास नहीं आ पाई थी,
3 सीटें यानी 15 की 15 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में आवे, गठबंधन की झोली में आवे, इसका प्रयास कर मेरा